वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 6 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राज्य अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 4 जुलाई। कब मनाया गया है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस? 4 जुलाई को मनाया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर को अमेरिका 250 या फ्रीडम 250 नाम दिया गया था। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट को किस अधिनियम के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था? आंसर इज जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह किया गया है। असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2026 में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जारी की गई थी। बोरजुली साइट को पहली बार असम सरकार द्वारा 2002 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। जैसे असम के सोनीपत जिले में जंगली चावल का इन सीटू संरक्षण और प्रबंध परियोजना के तहत पहचाना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित 117.7 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कानपुर को किस स्थान से जोड़ेगा? कबरई से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर के कबरई से जोड़ेगा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जुलाई 2026 में 14 करोड़ 114.81 करोड़ की 2 बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाओं में एक 117.7 किलोमीटर चेन 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर है, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर को कबरई महोबा जिला से जोड़ता है। इस परियोजना में नेशनल हाईवे 34 के मौजूदा कानपुर कबरई खंड का संचालन और रखरखाव भी शामिल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2026 में 23 नए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने के बाद पश्चिम बंगाल कुल 59 जीआई पंजीकरणों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर कौन आया है अभी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जून 2026 में 23 नए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त हुए। इस राज्य के कुल जीआई पंजीकरण अब कितने हो गए हैं? 59, जिसे भारत में तीसरा अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन बन गया है? तीसरा पश्चिम बंगाल, और पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के 83 और तमिलनाडु के 76 और पश्चिम बंगाल के अब 59 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्यपाल RN रवि। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी। जिले 23 जिले हैं और उनमें 5 प्रभाग हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधी DSP स्तर की नौकरी की घोषणा भी किस राज्य ने की है? पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IIT दिल्ली और
DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी टैक्टल एरोस्टेट कितने दूर तक की निगरानी कवरेज प्रदान करता है? आंसर इज 20 किलोमीटर तक की निगरानी कवरेज प्रदान करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एक घरेलू स्टार्टअप के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी टैक्टल एरोस्टेट विकसित किया गया। यह एक कम लागत वाला गुब्बारे पर आधारित उच्च ऊंचाई वाला प्लेटफॉर्म है जो निगरानी और संचार पेलोड में ले जाने में सक्षम है। यह सिस्टम 20 किलोमीटर तक की परिचालन कवरेज प्रदान करेगा। कितने किलोमीटर तक की करेगा? 20 किलोमीटर तक की प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीकॉन लिमिटेड को जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया था? आंसर इज मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया था। इस्पात मंत्रालय ने जुलाई 2026 में मीकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है। मीकॉन इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची ए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। मीकॉन ने 535.42 करोड़ की कुल संपत्ति, मीकॉन की इतनी संपत्ति कब तक? 31 मार्च 2026 तक उनकी इतनी संपत्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर इज कांगो देश में 651 भारतीय कर्मियों को सम्मानित किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकैची ने किस राज्य में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर इज हरियाणा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये कैसे किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह प्लांट करीब 800 एकड़ में विकसित किया गया है और मारुति सुजुकी इंडिया इस परियोजना में कितने रुपए निवेश करेगी? 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। फिलहाल संयंत्र में प्रतिवर्ष 5 लाख वाहनों के उत्पादन की क्षमता के साथ उत्पादन शुरू होगा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। CM नायब सिंह सैनी, गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा में हैं। भारत का पहला LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? गुड़गांव में। हरियाणा में 2026 और 27 के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में कौन सी स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? CM श्री। 72वां महिला सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। हरियाणा कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 के पहले स्तर की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा। पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अभद्य ऐप लॉन्च किया गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।